अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इमरान भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज मैं फैसलाबाद के एक पार्क जिसका नाम है कंपनी बाग, वहाँ पे मौजूद हूँ। आपको लेके जाना चाहता हूँ 1981 में। मैं 1981 में आपको क्यों लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस दौर में एक मूवी आई थी हीर रांझा, जिसने सबके दिलों के ऊपर राज किया था। और उस मूवी में जो रांझा बांसुरी बजाता है, मैं उसकी आपको आज याद दिलवाने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं जी रफ़ीक साहब, लेकिन खूब रांझे की तरह ये बांसुरी बजा रहे हैं। आए आपको सुनवाते हैं। रफ़ीक साहब के पास और क्या क्या म्यूज़िक है, वो बांसुरी के साथ क्या क्या आज हमें सुनवाएंगे और इनकी हिस्ट्री क्या है, आखिर इनको सब काम छोड़ के बांसुरी ही क्यों बजाना पड़ी। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र क्या है? उम्र हमारी इस टाइम जो 51-52 साल है। 51-52 साल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बांसुरी कब से बजा रहे हैं आप और आपको कैसे ये शौक़ पड़ा? ये 1981 में मैंने फिल्म देखी थी हीर रांझा। अच्छा। जो जब हीर रांझा फिल्म देखी तो मुझे शौक़ पैदा हुआ कि जैसे वो बजा रहा है तो मज्जे भी उसके आगे पीछे थी। अच्छा, तो रांझे हाँ, रांझे की हीर रोटी लेके आती तो मुझे वो सीन अच्छा लगा। अच्छा। तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने स्कूल ही छोड़ दिया। स्कूल रांझा बनने का फैसला कर लिया। मैंने भी रांझा बनना है तो बन गया मैं रांझा। भी मार पड़ी खाई, अच्छा। घर वालों ने निकाल दिया कि हमारे खानदान में कोई ऐसा रांझा नहीं पैदा हुआ। ओए होए। कसम से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कराची चला गया। फिर जी ये बांसुरी के लिए मैंने बड़े वक्त उठाए, बड़ी मुश्किलों का सामना किया। अच्छा, आप स्कूल भी जाते होंगे उस वक्त? उस वक्त स्कूल पढ़ता तो था। वो छोड़ना पड़ा या पढ़ाई भी जारी रखी? छोड़ दिया मैंने, स्कूल छोड़ दिया। मुझे स्कूल में पढ़ाई इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी रांझे की थी। फुल रांझा बना। तो अच्छा, मुझे ये बता दें रांझा साहब, अब मैं इनको रांझा साहब ही कहूँगा। रांझा जी, कोई हीर भी मिली आपको या अभी तक हीर ढूंढने ये पार्कों में घूम रहे हैं? ठीक है जी, हीर तो मिली थी हमें, लेकिन वो हीर हमारी नहीं बनी। ओए होए होए, खेड़े ले गए? खेड़े की खेड़े प्यो ले गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने अरसे से ये बांसुरी आप बजा रहे हैं? 1981 में शुरू की थी। आज तकरीबन 40 साल हो गए मुझे बांसुरी जाते हैं। 40 साल का अरसा हो गया बांसुरी बजाते। अच्छा, इस शोबे को छोड़ के आपने कोई और काम क्यों नहीं अपनाया या इसी कोई बेस्ट समझा आपने? मुझे यही अच्छा लगता था। मुझे शौक था आपका, हाँ, जो आज पूरा हो गया। पूरा हो गया, अल्लाह ने किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप किस किस म्यूज़िक की आप बांसुरी हमें सुना रहे हैं आज? तकरीबन गाने तो बहुत आते हैं मुझे, इंडियन भी, पंजाबी भी, सराइकी भी। जी, शुरू करें आप। साहब, अब मुझे ये बताएं कि आप इस पार्क में कितना टाइम गुजारते हैं रोज़ाना? तकरीबन 9-10 घंटे तो गुजार के जाता हूँ। गुजार के जाते हैं। अच्छा, अब ये आपकी जो बांसुरी है, ये आपका कोई रोटी रोज़ी का ज़रिया बना हुआ है? हाँ, अब जब रोटी रोजी का बन गया है। अच्छा अच्छा, कितना कमा लेते हैं आप एक दिन में यहाँ से? कभी 1200, कभी 2000, कभी 1500, कभी नहीं भी होते, कभी खाली भी लौटना? कभी चले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि अगर आपके पास ये टैलेंट है तो इससे बढ़ के आप किसी और काम को तरजीह नहीं देना पसंद करेंगे क्या? इसी को ही सीने से लगाए रखेंगे जब तक ज़िंदगी है? मुझे ना कोई आगे जाने का शौक़ था, फनकारों के पास बैठने का, ना खान सामों के साथ बजाने का। मेरी एक तनहा महफिल थी कि मैं यार ऐसा काम करूं कि लोग मुझे याद करें। बस पैसों के लिए तो हर आदमी पीछे भागता है, लेकिन मैं पैसों के लिए ये सीखी नहीं मैंने। कोई दे तो उसकी खुशी, या ना दे तो तब भी उसकी खुशी समझता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके उस्ताद साहब कौन थे उस दौर में? मकसूद शाह उसका नाम था। अच्छा। नवाबा वाले के रहने वाले थे। अच्छा, आपने वहाँ जाके ये सब कुछ सीखा? हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह, आपके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो अच्छा, सही गुजारा हो रहा है उसमें? बड़ा अच्छा और सोना अल्लाह करता है। जो बड़ा बेटा आर्मी में है, स्वाद बॉर्डर पे। अच्छा, आप समझते हैं आप इस काम से मुतमिन हैं, आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
मुझे 2-3 दफ़ा प्रोग्रामों में बुलाया भी गया, लेकिन मैं नहीं जाता। हाँ, कुछ सरकार की महफिल हो तो मैं नाते पढ़ देता हूँ। शाह मदीना टैलेंट अच्छा है, ये बुराइयों से बचाता है। अच्छे लोगों के पास बैठे बंदा तो अच्छा काम करे। ये लोग नशे में लगे हुए हैं, जुए पे लगे हुए हैं, लेकिन उन चीज़ों से आदमी बच जाता है इस शौक़ में। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये रफ़ीक साहब हमारे साथ थे, आपने इनको देखा भी और सुना भी कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है इनके पास टैलेंट है और ये टैलेंट को आगे और मज़ीद फैलाना चाह रहे हैं। इनका कहना यही है कि जो यंगस्टर हैं आजकल के वो नशे शराब से बचें। चलें जी, प्रोग्राम के आखिर में हम इनसे एक और कोई म्यूज़िक सुनते हैं, गाना सुनते हैं रफ़ीक साहब, जो आपको अच्छा लगता है दिल से सुनाएँ जी। नाज़रीन, ये रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनको देखा भी सुना भी। अगर इनसे कोई मिलना चाहिए तो ये फैसलाबाद का एक बहुत मशहूर कंपनी बाग है, वहाँ पे ये 12 से 14 घंटे यहाँ पे डेली गुजारते हैं। इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान इमरान भट्ट को इजाज़त दीजिए। जल्द मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।